हेलो गाइस, यू वेलकम। यार आजकल बहुत बड़ा ही स्कैम चल रहा है। उसका वेदर कंडीशन देखो, ये देखो। ओ भाई ये देखो क्या बढ़िया मौसम कितना बढ़िया हो रखा है यार। हाय बकरी लोगों को। ठीक है गोट। मौसम बहुत अच्छा है लेकिन उतनी ही तेजी से धूप भी है। हमारे यहाँ की सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि तुम्हें लगेगा ना कि तुम किसी मंदिर पे जा रहे हैं। रुको, मैं तुम लोग को अभी इधर से भी दिखाऊंगी, बट लेट मी गो इन माय रूम। पता है सीढ़ी पे आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है। ऑलरेडी खुला हुआ है। See this. मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने जा रही। और यार एक्चुअली मैं व्लॉग तो कुछ और अपलोड करने वाली थी, बट आई थॉट कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू एंड शेयर विद यू ऑल गाइस। गाइस एक ऐसा स्कैम चल रहा है यार, जो लिटरली ये बहुत ज्यादा है। लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे चल रहा है। इन सब के डिलीवरी बॉय जो बोलते तो हैं कि हम आ गए हैं, लेकिन ये टाइम पे पहुंचते ही नहीं है, और वो एक्चुअल में डिलीवरी वाले होते ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, आई अंडरस्टैंड, बट पर्सनली वैसे मेरे साथ हुआ है। मेरा तो दिमाग थोड़ा देखो उस टाइम पे काम ही नहीं कर रहा था, बट आई वॉन्ट दैट कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ और तुम लोग सेफ रहो। तुम सब सोचते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग सेफ है यार, असली कहानी तो अब शुरू हो। हम लोग जिस टॉपिक पे एक्चुअली में डिस्कस करने वाले थे, वो टॉपिक है आज हम लोग के साथ जो एक्चुअली मेरे साथ स्कैम हुआ है। ये सोचो, एक डिलीवरी आ रहा था मेरा, ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा था। आई थिंक अप्रोक्स 12,000 का, 1200 यार, ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक वो 1200 का मेरा सामान था जो मैंने ऑर्डर कर रखा था अमेजोन से। बीच में होता क्या है कि मेरे को मेरा डिलीवरी अभी 2 दिन बाद आने को है, लेकिन मुझे आज कॉल आता है कि मैम आपका डिलीवरी आ गया है, मैं इस जगह पे हूँ। एग्जैक्ट सेम लोकेशन जो मेरी जगह है वो वहीं पे बता रहे हैं। उन्हें अगल बगल का किसी जगह के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैम मैं वाराणसी आ गया हूँ, ठीक है, और मान लो मैं लंका पे हूँ, ठीक है, लंका एक जगह है, मैं वहां पे हूँ, आप आकर के अपना सामान ले जाओ, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है एड्रेस। तो आई वॉज बी लाइक अच्छा। तो मैं बोल रही कि भैया आप डोर टू डोर आकर के देते हैं ना, तो आप आ जाओ। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं मैं यहीं पे हूँ, मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता, कुछ प्रॉब्लम है। मैम आप ऑनलाइन पेमेंट करो, मैं आ करके आपको सामान तुरंत देता हूँ, मैं अभी आ गया हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं किसी और का डिलीवरी दे रहा। आई वॉज बी लाइक ओके। फिर मैंने एक बार जा करके वापस से वेबसाइट पे अपना चेक किया कि यार मेरा कहाँ तक आ रखा है। जब मैं चेक करती हूँ तो मुझे अगेन दिखा रहा है कि 2 दिन बाद आने वाला है, और कोई मैसेज भी नहीं आता है। देखो मैसेजेस आते हैं ना कि हाँ आपका डिलीवरी आने वाला है इतने देर में, ऐसा आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है और अमेजोन से नोटिफिकेशन भी आता है। तो आई वॉज बी लाइक ओके, क्या ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है? हाँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। फिर मैंने क्या काम किया कि चलो ठीक है, फिर मैं अपने भाई को बताई। ही सेड दैट कि रुको मैं बात करता हूँ। फिर मैंने उसको नंबर दे दिया, उसने कॉल करके बातें करी, तो कहता है कि हाँ हाँ इसी नंबर पे आप 1200 रुपये भेज दो, मैं आपको आकर के डिलीवरी दे रहा हूँ ठीक है। अबे यार ये सब मतलब क्या है? मैंने पूछा कि भैया आप बगल में ना एक हॉस्पिटल है पूर्वांचल करके, आप वहां पे जाओ, उसे दो, अब वहां पे नीचे आ जाओ। तो कह रहे हाँ हाँ मैम मैं पूर्वांचल के नीचे आ गया हूँ। मैं उस लाइक अभी ये लंका पे था, पूर्वांचल मैंने गलत जगह बताया। पूर्वांचल और लंका कम से कम तो 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में, और वो बंदा कह रहा है कि मैं एग्जैक्टली आ गया। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? ओके आधा ये भी घंटा। ठीक था। आधा घंटा, एग्जैक्टली आधा घंटा लगेगा। ये तो मान लो बहुत ही कम टाइम है, हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया कि वो स्कैम कर रहा है। तो उसके साथ में सेम ट्विस्ट उसके जैसे ही करते हैं। आई वॉज बी लाइक भैया आप आइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही। मैं ऐसे बात ही करता तो उससे मेरा भाई वो हाइपर हो गया था ऑलरेडी कि यार क्या मतलब, वो बेचारा पढ़ रहा था, वो परेशान हो गया। अब वो गाली गलौज करके उसने बंद कर दिया। तो देखो पहले तो ये स्कैम आ रखा है। मिला जुला के कंक्लूजन ये है कि ऐसे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जिससे हमें अवेयर रहने चाहिए। हमारा सामान आया नहीं है, कोई और डिलीवरी मैन बन के बातें कर रहा है हमसे। जिस दिन डिलीवर होने वाला है उसी दिन हो रहा है, या तुम्हारे व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आ रही है। जैसे अमेजोन से ही व्हाट्सएप पे कोई ना कोई मैसेज आता है, ठीक है, जो ऑथेंटिक मैसेज होता है। लाइक तुम्हें खुद भी देख के समझ में आ जाएगा।
और फिर एक दूसरा स्कैम इनके खुद के साथ हुआ था। हाँ, तुम लोग इन्हें देखे होगे, आई नो दैट। ठीक है, शी इज माय सिस्टर। वो वाली बताना जो टाइटन वाला स्कैम हुआ था हम लोगों के साथ। जो मैं नीचे एग्जैक्टली। गई थी, वॉल वाली घड़ी थी, टूटी हुई निकली थी, वो बताओ। अब सुनो, और वो टूटी भी नहीं थी भाई, वो कबाड़ था एक तरीके एक से। वो दूसरी घड़ी थी, वो घड़ी थी नहीं जो मैंने मंगाई थी exactly। हाँ, अरे वही तो बता रही। देखो, इन्होंने टाइटन की घड़ी ऑर्डर की ना, वॉल वाली थी। आई थिंक 4 या 5 हजार का था वो समथिंग। और वो कैश ऑन डिलीवरी करा था भला, नहीं तो ऑनलाइन रहता तो पैसा तो गया ही था। समझो हुआ क्या कि सोचो, वो इंसान आकर के डिलीवरी दे करके जा रहा है। आई वॉज बी लाइक कि चलो, अब मैं ही गई थी ना पैकेज लेने के लिए, तो आई थॉट कि चलो यार ठीक है, पैकेज को निकालते हैं, खोलते बोलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है सीन। एक बार जो चेक कर लेते हैं कहीं डिलीवरी कुछ थी, खराब तो नहीं। एक्चुअली जो डिलीवरी थी वो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, वो ओपन बॉक्स थी। तो मैं जाकर के मैं नीचे मैंने बोला कि इसको खोलिए। खोलने के बाद भाई क्या स्कैम क्या हो रहा है कि सोचो, मैंने ऑर्डर करी है टाइटन की वॉच, बट आ रही है क्या क्या नाम था उसका, अरोरा ऐसे करके कुछ घड़ी का नाम था। और वो भी घड़ी उसमें से टूटी हुई है, मतलब रिप्लेस कर दिया बीच में किसी ने, या तो फिर क्या हो गया पता नहीं। तो देखो, अगर आप कोई महंगी चीजें ऑर्डर कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो ओपन बॉक्स हो डिलीवरी। और अगर वो ओपन बॉक्स नहीं है तो भाई 7 days रिटर्न पॉलिसी वाला पक्का चेक करना, कि ऐसा ना हो कि भाई डिलीवर हो गया तो रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं प्रोडक्ट की। ये सब मेक श्योर करो कई तभी बार डिलीवर करो। ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं पर फिर वो रिटर्न नहीं करते बेकार प्रोडक्ट देने के बाद, और वो ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होती। ये भी बात सच है, तो क्योंकि ये ऑन द स्पॉट खोल के श्योर करना चाहिए कि प्रोडक्ट करेक्ट मिला है हमें या नहीं। और देखो, इस बात पे मुझे याद आया कि मैं एज यू ऑल गाइज नो दैट कि मुझे मेकअप का बहुत शौक है, ठीक है, और मैं मंगाती रहती हूँ मेकअप वाले प्रोडक्ट्स वगैरह। तो जो मैंने मेकअप के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हुए थे भाई, वो मीशो से था। मुझे लगा कि इसमें सस्ते मिल रहे हैं, तो मैंने आई थिंक कम से कम 2-3 हजार की तो उससे बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थी। मैं ऑर्डर कर रही हूँ, कुछ आ कुछ रहा है, और नो रिटर्न पॉलिसी। अब कुछ हुआ ही नहीं भाई, मेरे पास प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही पड़े हैं, क्या कर सकते हैं, किसी को गाली भी नहीं दे सकते इसमें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और अगर घर पे बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो पहले तो डिलीवरी, मतलब इतने सामान ऑर्डर क्यों करते हो, इसी पे खुद को ही सुनने को मिल जाएगा। कोई बात नहीं, हमारी दुखती नस्लें हैं ये, इसमें हम हाथ नहीं रखते हैं। तीनस हाँ हाँ, दुखती नस है जिसमें मैं हाथ नस्लें एकदम नहीं नहीं। रखूंगी। नस्लें नहीं भाई, नस। तो देखो, ये मिला जुला के कंक्लूजन ये है यार कि अगर आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो ना भाई, ऑनलाइन इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है। और जो बेटिंग एप्स वगैरह होते हैं, इनकी तो बात ही छोड़ दो। बंद हो चुका है बेटिंग एप्स। अभी बंद हुआ है, लेकिन पता है रिसेंटली निकाल- अभी भी कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो चल रही हैं ऑलरेडी, वो चलती हैं, जैसे स्टेक वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है, या तो फिर कोई ट्रेडिंग वगैरह के नाम पे, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स अभी भी चल रहे हैं। बैटिंग ट्रेडिंग वाले में भी वही है, अगर सच में अगर आपको जेन्युइन ट्रेडिंग आती है यार, तो जाओ ग्रो वगैरह पे जाओ, एंजल ग्रो पे जाओ वगैरह वगैरह, वरना दीदी की तरह 25,000 बर्बाद करके आओ। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, डोंट कमेंट। अरे यार भाई, बहुत दुख हुआ था यार, लाइक बस सीरियसली 25,000 का पता नहीं कितने बार तो तुमने लॉस करा है। अभी अरे 10,000 यार, बनाया 15,000 सोचो, मैंने 5,000 से उस पे कितना, आई थिंक 38,000 तक मैं उसे लेके गई थी अपनी मेहनत से भाई, वो भी एक हफ्ते में। उसके बाद में जो गया ना मेरे पैसे, मतलब जो 1 सेकंड में पूरे के पूरे मेरे पैसे खत्म हो गए भाई। सोचो, मैं उसे विड्रॉल लगा रही, विड्रॉल पे आ ही नहीं रहा पैसे, और मेरे अकाउंट बंद हो गए। वाह, ये क्या सीन है भाई। हाँ, ये सब तो मान लो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, ये सब भी, क्योंकि इन सब में भी मत फंसो। पर बिना क्योंकि ये सब ट्रेडिंग के नॉलेज के कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली देखो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई पहले तो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, कोई भी चीज हो गया, फॉरेक्स वगैरह, किसी में भी घुसो ही मत। तो आउट ऑफ जोन वाली बात है, ओके हटाओ, हम लोग ऑनलाइन वाले पे बात कर रहे थे। तो ऑनलाइन वाले से यार तुम लोग थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि कोई भी आकर के स्कैम करके चला जाएगा, और पता नहीं तुम में से कितने सारे लोग होंगे जो ये चीज रिलेट कर पाएंगे या नहीं रिलेट कर पाएंगे, बट ये मेरे साथ हुआ है। एक और बात बताती मैं, मुझे याद आ गया। मैंने एक बार इंस्टाग्राम वगैरह की बातों पे आते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे एक बार वेबसाइट थी एक, जिसपे बोला क्या था। अभी लिसन लिसन लिसन
अभी मैंने इंस्टा से एक ड्रेस मंगाई थी, वो रेड वाली। रेड वाली। हाँ, ओके ओके, एक बार उसको दिखाना जरा, कहाँ है? पता नहीं, वो तो घर पे गई ना स्टिचिंग वगैरह के लिए। अच्छा हाँ, वो घर पे उसमें चली गई। फोटो में लिटरली वो ड्रेस कुछ और है, और हमें जो ड्रेस मिली है वो कुछ और है। सीरियसली वो 3,000 का ड्रेस है। अब और सोचो देख क्या के इतना है। दर्द होता है ना, मैं बता नहीं सकती। आई वाज लाइक, बर्बाद हो गए मेरे पैसे। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो रही है। एक बार अगर याद होगा तो मैंने जब मैं क्लास 8 या 9th में थी, तब जब मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर वो रही साड़ी थी। वाली क्या? एग्जैक्टली वो मैंने तुमको बताया, मैंने ना कुछ याद कुछ है। तो सर्च करा था कि यार कोरियन ड्रेसेस जो लड़कियां पहनती है एकदम क्यूट क्यूट सी दिखती हैं, मैं वो सब ऑर्डर करने के लिए की थी। मैं ऑर्डर कर दी भाई। भला था हुआ मेरा कि वो सीओडी था, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। कपड़ा आता है, पैकेज खोलती हूँ मैं पेमेंट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और पेमेंट में क्या आता है भाई, साड़ी। जैसे मतलब कितनी वाहियात साड़ी थी वो मैं बता भी नहीं सकती। जैसे कोई चीज एकदम चिमुड़ जाती है ना, क्वालिटी नहीं थी उसकी भाई, क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी तो थी नहीं उसमें ठीक है। क्वालिटी वो डाउन क्या थी नहीं। भाई हटाओ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए उसके। जाने ठीक दो, है बट यार, क्या ऐसे ही स्कैम्स वाहियात होते चीजें हैं। भेजते लोग। पर अगर आप वेबसाइट पे भी जा रहे हो ना, वेबसाइट पे जब भी आप जाओगे तो HTTP आता है जो लिख करके, उसमें देखो एक लॉक लगा होगा, ठीक है। अगर वो लॉक ग्रीन में है तब तो समझो कि वेबसाइट जेन्युइन है। अगर वो लॉक ग्रीन में नहीं है तो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है। मत जाओ उसे ओपन करो, तुम्हारे फोन में वायरसेस और प्रॉब्लम आ सकती है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करिए और लोगों को अवेयर करो ताकि किसी के साथ ऐसा स्कैम ना हो यार, और लाइफ में लोग ऐसी चीजों को फेस ना। कभी तो बॉक्स के अंदर कुछ और होता है, कभी पैसे कट जा रहा है और कंप्लेन सुनने वाला कोई है ही नहीं। और ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि यार तुम लोग को ऐसा लगेगा ना कि लाइक ये तुम्हारी खुद की गलती है। मतलब इतनी सेफली ये स्कैम हो रहा है कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। और ये सब हो ही क्यों रहा है, कभी तुम लोग सोचे हो? लाइक एक बार जरा खुद से सोचो सीरियसली यार, इतने सारे फ्रॉड्स क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे डिलीवरी चेन में ही लूपहोल है, तो उसमें किसी और को क्या हो सकता है? कहीं किसी का कैश ऑन डिलीवरी पे फ्रॉड हो जा रहा है, तो कहीं किसी का रिटर्न पॉलिसी पे फ्रॉड हो जा रहा है भाई, तो कहीं किसी के पेमेंट अटक जा रहे हैं, तो कहीं पेमेंट हो नहीं पा रहे हैं, और हम कुछ और मंगा रहे हैं, आ कुछ और रहा है। ये सब क्या चल रहा है? ये सब पूरा मिला जुला के स्कैम हो रहा है हमारे साथ। मैं जाते जाते एक लास्ट चीज तो तुम लोगों से कहूंगी, क्योंकि देखो स्कैम तो बंद होने से रहा, ये तो होता ही रहेगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट बन गए तो आपको कभी कोई लूट ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो बी स्मार्ट और मेक श्योर कि आप मेल और लिंक को अपने चेक करते रहो। अगर आपके पैकेज आ रहा है या आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो तो आप उसका वीडियो बना लो, प्रॉपर वीडियो बनाओ, ताकि अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है आपके साथ तो आप उसके ऑफिशियल मेल पे जाकर के कंप्लेन करो। और जो भी वेबसाइट हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी हो गया, तो उनके फिर हेल्पलाइन पे जाओ, वहां पे मे बी वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलता ही है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन वो लोग दे देते हैं सॉल्यूशन। खुद अवेयर रहोगे जितना ना, उतना कभी आपको कोई स्कैम आपके साथ कर ही नहीं पाएगा। खुद स्मार्ट बनो। कंप्लेन हमेशा वेबसाइट के ऑफिशियल ऐप या मेल से करो, और रिटर्न करते टाइम हमेशा ये ध्यान देना कि आपको पिकअप स्लिप और OTP आप जरूर से कंफर्म करो। और अगर आपकी डिलीवरी आ रही है तो वीडियो रिकॉर्ड करो अनबॉक्स करते टाइम का, ताकि आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ बना रहे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। चलो बाय, मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ। आई डोंट वांट दैट कि ये कभी तुम लोग फेस करो, सो आई एम हियर। आई विश कि तुम लोग कभी ऐसा फेस ना करो और हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, लिटरली ये जानना बहुत ही जरूरी है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टाटा। और हाँ, अगर ये जरा सा भी रिलेटेबल लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, स्पेशली अपने फ्रेंड्स फैमिली में तो करो ही। चलो सी या गाइस, टाटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में अपने। बाय।